हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टू टाइप की होती है। फर्स्ट है स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री एंड सेकंड है लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री। मतलब कि स्मॉल स्केल का मतलब है कि छोटे स्तर पर जो फैक्ट्री होती है, छोटे स्तर पे जो इंडस्ट्री है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल पे। और जो लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल। तो देखो क्या लिखा गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड आर्टिशन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाए जाते हैं, हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं। यूजेस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कम टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और कम पैसा यूज़ किया जाता है। मतलब जो लागत है क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्व कंपेरेटिवली स्मॉलर। जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल। जो वॉल्यूम प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ध्यान से समझो, देखो क्या कहा जा रहा है, लोग कम है, हाथों से काम किया जा रहा है, पैसा कम लगाया गया है, और जो उत्पादन हुआ है लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है वो भी क्या बना है, कम बना है। तो छोटे स्केल पर हो गया ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि देखो बास्केट विंग, पोएट्री, हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा सिल्क विंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे काम क्या है, छोटे स्केल पर हैं। बनाया, कुछ लोगों ने बनाया और उसको सेल कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल पे। अब लार्ज स्केल पे क्या होगा, देखो बड़ी, एकदम इसका अपोजिट हो जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, ज़्यादा सारे लोग होंगे उसके अंदर। देखो क्या लिखा गया, मशीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से बनाया जाता है, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। यूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। कंपेरेटिवली लार्जर नंबर ऑफ द वर्कर इन्वॉल्व। ज़्यादा अगर इससे हम कंपैरिजन करें स्मॉल स्केल से, तो ज़्यादा इसके अंदर वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल आयरन, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ द ओनरशिप, कि उसका मालिक कौन है। ओनरशिप का मतलब है कि उसका मालिक कौन है, कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। देखो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट का मतलब कि या तो एक मालिक होगा या 4-5 लोगों ने मिलकर, मान लो कि कोई ट्यूशन सेंटर है, एक व्यक्ति ने खोला, ठीक है, या फिर क्या हो, 4-5 व्यक्ति ने उसको मिलकर खोल दिया, तो वो क्या हो गया, उनका प्राइवेट सेक्टर। उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर। देखो क्या लिखा है, ओन एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल। या तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब या तो एक लोग हो या 2-4 लोग हो, मिलकर उन्होंने अपना कोई भी उद्योग खोल दिया है, कोई भी ट्यूशन सेंटर खोल दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, एक ही मालिक है इसका, महिंद्रा इंडस्ट्री एंड टाटा इंडस्ट्रीज। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर, ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। जो क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता हो, उसका मालिक कौन हो, गवर्नमेंट उसकी मालिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसकी मालिक, इस कंपनियों की मालिक कौन है, जो गवर्नमेंट होती है वो इसकी मालिक होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, देखो ओन एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या कहा गया, या तो स्टेट होगा, कोई किसी स्टेट में कोई कंपनी है तो वो स्टेट की गवर्नमेंट उसको संभालेगी, और उसके साथ क्या है, या उसके साथ कुछ लोगों का ग्रुप मिला हो। दोनों बातें हैं। देखो इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है कि क्या किया जाए, एक तो गवर्नमेंट उस चीज़ को देख रही है, वहाँ की स्टेट देख रही है उसको, सेकंड क्या कर रहे हैं, उसकी जो प्राइवेट सेक्टर जिससे कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर इस काम को कर रहे हैं, उस कंपनी को देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर, ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स एंड बोथ। इसमें क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। जैसे कि सुधा डेयरी होगी या आनंद मिल्क यूनियन होगी, ये क्या कर रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं उस कंपनी को, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री, आइडेंटिफाई फ्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फंक्शन इन योर नेबरहुड। देखो आपके घर के आसपास में अगर कोई स्मॉल स्केल के फंक्शन, जो फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्री चल रही है, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सबसे पहले क्या है, हाथों से काम किया जाता है, कम पैसा लगाया जाता है, कम टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो नंबर है वर्कर्स के वो कम होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कम होता है। घर के आसपास देखो क्या हो जाएगा, बास्केट मेकिंग हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, सिल्क वेमिंग, इनमें से जो भी आपके घर के आसपास है, या कोई और है जिससे दिए बनाने वाला, इस तरह से आप उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। डिफरेंस लाइन लगा के आप कर देंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर लिख देंगे, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर। तो अभी आपको समझाया है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। आपको क्या करना है, किसी भी कोऑपरेटिव जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसके ग्रोथ के बारे में बताना कि स्टार्टिंग में कैसा था, उसके बाद वो किस तरह से उसमें ग्रोथ हुई और अब क्या है उसका। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन फैक्ट्री का और उससे हम इसे सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर पहले। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री इन मुंबई 1854। हमने मुंबई में एक कॉटन टेक्सटाइल है उसका एग्जांपल लिया, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। इन सिंस देन द इंडस्ट्री हैज़ बीन अचीव प्रोग्रेसिव ग्रोथ। उसके बाद धीरे धीरे इसने जो ये कॉटन फैक्ट्री थी, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो क्या किया, प्रोग्रेसिव ग्रोथ किया, मतलब बहुत तेज़ी से इसके अंदर ग्रोथ हुई है। इट हैड अ टोटल 378 इंडस्ट्री यूनिट इन द ईयर 1952 विच इंक्रीज इन 1998 इन मार्च 1998। देखो क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितनी थी इसकी, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, स्टार्टिंग में कितनी इंडस्ट्रीज थी 378, लेकिन धीरे धीरे ये कितनी थी 1952 में 378 थी, लेकिन 1998 में हम बात करते हैं तो 1999 क्या हो गई, इसकी इंडस्ट्रीज हो गई, यूनिट्स हो गई। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें इससे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। इसने क्या किया, लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है। 1/5 ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स ऑफ द इंडस्ट्री एंगेज इन द टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर से 1/5 जो वर्कर है उनको क्या मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये है आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल देके अपनी जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से ढूंढ कर और भी अच्छा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये आंसर लिखा है, आप चाहें तो इसका आंसर चेंज करके कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट करके कंप्लीट। अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।